हेलो फ्रेंड्स, आज हम बेसिक रूल ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे, जिसमें जो मेन रूल है वो कांस्टेंट रूल है, कांस्टेंट मल्टीपल रूल है, पावर रूल है, सम एंड डिफरेंस रूल है। ठीक, तो हम कांस्टेंट रूल में क्या है, अगर डी अपॉन डी एक्स अगर कोई कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे डी अपॉन डी एक्स 5 का अगर हमने तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह कांस्टेंट मल्टीपल रूल क्या क्या है, डी अपॉन डी एक्स है। ठीक, सी एफ एक्स है। ठीक, तो इसमें क्या होता है, जो कांस्टेंट टर्म्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, पहले आ जाते हैं। वो क्या हो जाएंगे, सी डी अपॉन डी एक्स क्या हो जाते हैं, एफ एक्स हो जाता है। तो इसी तरह पावर रूल क्या है, जैसे कोई डी अपॉन डी एक्स कोई फंक्शन है, जैसे एक्स टू पावर एन है, तो एन जो पावर जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, आगे आ जाते हैं, और एक्स टू पावर ये जो पावर होता है उसमें से वन क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। यानी डी अपॉन डी एक्स टू पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू पावर एन माइनस 1। उसी तरह सम और डिफरेंस रूल क्या है, अगर डी अपॉन डी एक्स है, ठीक, कोई दो फंक्शन है, एक एफ एक्स है, वो चाहे ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, एक दूसरा फंक्शन क्या है, जी एक्स है। ठीक, तो ये क्या होते हैं कि दोनों का अलग अलग डिफ्रेंसिएशन हो जाता है, डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स प्लस माइनस क्यों लिख रहे हैं, या प्लस रहेगा तब भी ऐसे ही होगा, माइनस रहेगा तब भी, दोनों का अलग अलग हो जाते हैं, डी अपॉन डी एक्स जी एक्स। ठीक, ये रूल होते हैं। यानी अगर सम और डिफरेंस है तो सेम अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग डिफरेंशिएशन होगा। कोई पावर पे है तो वो पावर आगे आ जाता है, और उस पावर में से वन क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इसी तरह कांस्टेंट कोई है, कोई फंक्शन से कांस्टेंट लगा हुआ होता है तो कांस्टेंट आगे आ जाता है, और वो जो फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव्स होते हैं, उसका डिफरेंशिएशन होता है। और कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का पावर कितने हो जाएंगे, जीरो जीरो हो जाता है। दैट्स ऑल।